तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। अगर ये जिंदगी है तो तनाव है, संघर्ष है, डर है, खुशी है, काम का प्रेशर है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये सभी अस्थाई नहीं है, यानी समय के साथ ये बदलते रहते हैं। मतलब जिंदगी के जैसे नदी में ये आते हैं, प्रवाह जल की तरह ये आकर बह जाते हैं। मतलब अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष आ रहा है, कोई आपको डर आ रहा है, चिंता आ रही है या काम का प्रेशर आ रहा है, तो आप उस सिचुएशन में घबराइए बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, ये चीजें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें अपने आप को स्टेबल रहना पड़ेगा, वहां पे डटे रहना पड़ेगा। क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे लाइफ के एक अहम छोटी सी हिस्से हैं। ये आज है कल नहीं रहेंगी, कल है परसों नहीं रहेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सफल होना है तो इन सब का सामना करना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो इन सब का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों में सिर्फ चुनिंदे लोग ही सफल होते हैं। चुनिंदे यानी कम लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, जरा सुनिएगा ध्यान से। ऐसा वे लोग कर पाते हैं, वे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं जो हर एक सिचुएशन में, हर एक अवस्था में, हर एक कंडीशन में स्टेबल रहते हैं, यानी डटे रहते हैं। वे लोग वही होते हैं जो हर चुनौती का लड़ने का, सामना करने का हौसला अपने अंदर रखते हैं, जो अपने आप पे भरोसा रखते हैं। मतलब जितनी भी जिंदगी में आपको समस्याएं आएंगी, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कितना भी समस्या है, एक समय ऐसा आएगा आप एकदम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, आपको आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। फिर भी आपको वहां पे हताश निराश नहीं होना है, आपको वहां पे चिंता नहीं करना है। आपको यही मन में सोचना है कि ये समय जो है, जैसा भी है, ये समय बीत जाएगा। आपको मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, चलिए मैं इस बात को जो मैं कहना चाहता हूँ एक कहानी के माध्यम से आपकी तरफ पहुँचाऊँगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के साथ साथ कहानी को जरूर सुनिए और अपनी लाइफ में उतारिए उसको। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तब, अच्छा नहीं लगे तो नहीं। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि एक बार क्या होता है, एक राजा आता है और राजा के दरबार में एक महात्मा साधु आते हैं। राजा क्या करता है, उस साधु और महात्मा की बहुत खातिरदारी करता है, अच्छे से देखभाल करता है। तो साधु उस राजा को पे खुश हो जाते हैं और खुश होने के साथ साथ वो राजा से बोलते हैं कि राजन, मैं तुम्हें एक ताबीज़ दे रहा हूँ और उस ताबीज़ के अंदर एक कागज़ रहता है, उस कागज़ पे कुछ लिख दे रहा हूँ। और जब तुम्हें अपने लाइफ में ऐसा लगे कि तुम एकदम निराश हो गए हो, एकदम हताश गए हो, आपके पास आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है, तुम अपनी ज़िंदगी से एकदम हार चुके हो, अब तुम्हें सफलता या आगे एक भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, उस दिन तुम क्या करना, इस ताबीज़ को निकालना और खोल कर पढ़ना। कौन बोला? महात्मा जी बोले। उससे पहले इस ताबीज को तुम पढ़ना मत। अब राजा ने उस साधु से वो ताबीज ली और साधु अच्छे से खुशी से वहां से चला गया। अब बहुत दिनों बाद राजा क्या हुआ, जंगल में शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ गए। अब सैनिकों के साथ गए, अचानक क्या हुआ, उन पर शेर का हमला हुआ। अब सब सैनिक तितर बितर हो गए, चारों तरफ भाग गए, फैल गए। अब राजा क्या किए, अब राजा भी भटक गए। अब ये इधर उधर भटकने लगे पूरे जंगल में। यानी सांझ का समय था, संध्या का समय था और जंगल जो था बहुत खतरनाक था और घना भी था। अब राजा को रास्ता मालूम नहीं था, अब राजा भटकने लगे। तभी राजा के पीछे जंगल के डाकुओं का टोली राजा के पीछे लग गया। अब राजा भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। अब डाकू उनको पीछा करते रहे, करते रहे, करते रहे। अब राजा को लग गया कि अब राजा बच नहीं पाएंगे। अब वो एकदम हार चुके थे, भूख प्यास के कारण उनकी जो एनर्जी थी अंदर की एकदम खत्म हो चुकी थी। अब राजा एकदम हार चुके थे। अब वो किसी भी तरह किसी गुफा के किनारे जाके छुपे और अपने सांस रोक कर बैठ गए और मन में थिंकिंग सोचने लगे कि अब मैं बचूंगा नहीं, आज से बाद मेरा नाम खत्म हो जाएगा, ये लोग मुझे मार देंगे, अब मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा, मेरी जिंदगी आज समाप्त हो जाएगी।
तभी एकदम निराश हो गए थे, एकदम हताश गए थे, एकदम उम्मीद खो दिया था। लेकिन तभी उनकी जो हाथ थी अचानक गले में पड़े ताबीज पे पड़ी। अब राजा को साधु की वो बात याद आ गई जो बोला था कि आप ऐसे सिचुएशन में जब आप एकदम निराश हो जाएं, एकदम हताश जाएं, क्या कीजिएगा, इस ताबीज को निकालिएगा और खोल के पढ़िएगा। अब राजा ने ऐसा ही किया, तुरंत ताबीज निकाला और खोल कर पढ़ना शुरू किया। उस ताबीज में क्या लिखा था आप सोचिए जरा। ताबीज में ये लिखा था कि यह भी समय जल्द ही कट जाएगा, यानी ये भी समय जल्द ही खत्म हो जाएगा। राजा को ये बात जब सुनाई दिया, राजा ने जब यह बात अपना पढ़ा तो राजा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। राजा के आत्मा को शांति मिली। उन्होंने सोचा हाँ ये भी समय जल्द ही बीत जाएगा। उसने ऊपर वालों से प्रार्थना की और अपने मन को समझाया कि हाँ ये भी समय जल्द ही बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ वो वहां पे छिपा रहा। अब डाकुओं की जो घोड़ों की आवाज थी वो राजा के करीब आते आते अचानक दूर जाने लगी और एक समय ऐसा है कि पूरे जंगल एकदम शांत हो गया। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। अब राजा किसी भी तरह वहां से निकला और रात को किसी भी तरह भटकते हुए अपने राज्य में वापस आया। दोस्तों मतलब इस कहानी का कहने का मतलब यह है कि ये कहानी उस राजा का नहीं है, ये कहानी हम सब का है। हम सब के लाइफ में भी ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें हम पूरी उम्मीद खो चुके होते हैं, हमारे सामने कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता है, हम एकदम निराश होते हैं। उस समय हमें ये बात हमेशा याद रखना है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें परिश्रम करना है, मेहनत करना है और जो भी स्ट्रगल्स आएंगे हमारे सामने उनसे हमें निपटना है। तब जाके हम सक्षम होंगे, कामयाब होंगे और इतना बड़ा बन जाएंगे जितना बड़ा बनने के लिए कोई सोचेगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आई होंगी। इसलिए हमेशा कोई भी मुसीबत हो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक? क्योंकि मुसीबत तो है जो जिंदा लोग की पहचान होती है। इसलिए मुसीबत आएगी आपकी लाइफ में, ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, आपको लगेगा हाँ यार ये सब छोड़ दूं, पढ़ाई छोड़ दूं, अब मैं काम पे लग जाऊं, या ये छोड़ दूं, ये करूं। ऐसा आएगा, एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में जरूर आएगा कि आपको एक डिसीजन, एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके लिए आपको फ्यूचर में आपका नाम बनेगा और आपका हर एक चीज़ होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में तो तुरंत भूलिए उसको, चिंता मत कीजिए, ब्रेन को एकदम खुला रखिए। कहा गया है कि दिमाग में जितना हम सोचते हैं ना, सोच के अलावा कुछ होता नहीं है। सोचने से अच्छा है 10 बात सोचने से अच्छा है 2 बात हम कर लें पहले। तो चलिए बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, शुरू करते हैं। आप आज का जो क्लास है वो अलजेब्रिक के जितने भी फार्मूले थे, मैंने फार्मूले एकदम अच्छे से क्लास सॉल्व करा दिए थे, प्रूफ भी करवाए थे कि अलजेब्रिक जितने भी फार्मूले हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे हैं। आज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है अलजेब्रिक का, आप लोग जाके देख लीजिए जरूर, क्योंकि फार्मूले आएंगे तब ये सवाल आएगा। ओके चलिए, और आज का जो वीडियो वो क्वेश्चन पे है, अलजेब्रिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए जो भी क्वेश्चन है ना, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन को मत देखिए। जितना आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ना आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन कि x² माइनस 8x-1 0 हो तो x² + 1/x का मान बताइए क्या होगा। आइए इधर हम बताएंगे ना, सुनिए। x² माइनस 8x-1 बराबर 0 दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा, इसका वैल्यू बताना है ना, कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है और समझना है। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और कॉपी पेन ले लीजिएगा, नहीं लिए अभी लीजिए, वीडियो को रोकिए, कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी कलम लिए रहेंगे, लिखेंगे और आपको समझ में आएगा भी, ठीक। आइए क्या करेंगे, इस 1 को इधर माइनस में है ना, उधर कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा वो x² माइनस 8x बराबर 1। क्यों, क्योंकि ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। अब क्या सुनिएगा, अब लिखेंगे इक्वेशन, लिख लो, इक्वेशन है ये, लिखेंगे इक्वेशन में x से भाग करने पर
इक्वेशन में x से भाग कीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 8x बाई एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, अरे आइए ना, देखिएगा ये को एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स करने का बचा एक्स माइनस 8 बराबर 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई। और वन अपॉन एक्स जो है इसको इधर लाइए और 8 को उधर ले जाइए, यहाँ पे करते हैं अभी जी। चलिए एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं। क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये उधर जाएगा तो प्लस में, यानी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या आ जाएगा बाबू 8। होगा कि नहीं, अरे सॉरी माइनस में होगा ना, ये माइनस आया। ये दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 8। क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसलिए बोले फार्मूला याद रखना चाहिए, इसके पहले वाले वीडियो में फार्मूले पूरे बताए हैं हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, अरे ये है, ये 1 अपॉन एक्स बी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 64। चलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब एक्स से एक्स कैंसिल का बचा -2 बराबर 64। ये -2 जो है इधर कैसा है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 64 प्लस 2, यानी क्या हुआ, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 66। ये हमारा आंसर। यही पूछा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 66। कॉन्सेप्ट के साथ एकदम अच्छे से लाइन वाइज, एक भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है, एकदम लाइन के साथ बताया हूँ, स्टेप के साथ बताया हूँ। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो बहुत इजी है ना, अरे सर बहुत इजी है तो, हाँ देखिए ध्यान से, क्या कहता है कि 9999 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 9999 का स्क्वायर क्या होगा, 9999 का। हम पर एल्जेब्रिक लगाएंगे वैसे ही, सुनिए ध्यान से, आइए पास देखिएगा, इजी है। 9999 को क्या लिख सकते हैं, 10,000 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ सर। अरे 10,000 में से 1 घटा दोगे तो 9,999 नहीं बचेगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बाबू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना जी। अरे हाँ सर यही होता है, हाँ तो वही तो है, कुछ नया नहीं है, बस अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है आपको। आइए क्या होगा, इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, हाँ a इंटू बी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको जो है वही हमारा आंसर होगा। आइए इसका क्या हो जाएगा, 4 जीरो है ना, तो स्क्वायर करेंगे 8 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2, 4 जीरो, कोई दिक्कत, अरे नहीं सर। चलिए ये और ये प्लस में, ये दोनों आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, और जितना आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, जोड़ दीजिए, तो 0 0 3 4 5 6 7 और ये 1 हो जाएगा 8 माइनस 20,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस 0 तो लिखना है जी, हाँ कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, इतना में से इसको घटा देंगे, देखिए ध्यान से, 1 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 1, 0 में से 0 जाएगा 0, फिर इस 0 में से 0 जाएगा 0, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा वाला हो गया, इस 0 में से 0 जाएगा 0। अब चौथा से, यहाँ से 0 में से 2 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, कितना होगा 8,
यहाँ पे 9, ये भी 9 और एक और 9, यानी इसका स्क्वायर कितना आएगा 9998001, 9998001। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और इसको अच्छे से घटा कर देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। हाँ ऐसे कर लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 1 1 कितना है, तो 4 0 और 2, 1 2 3 4 और 2, बताइए 1 0 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 8 8, यहाँ बचेगा 9 9 9। हाँ बिल्कुल सही, देख लीजिए है कि नहीं। हाँ तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इजी है कि नहीं, अरे सर बहुत इजी है। कौन जाएगा 999 लिखकर 9999, फिर यहाँ पे 9999 लिख के मल्टीप्लाई करने, दिमाग नहीं खराब हो जाएगा। अब इतना 9 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे कॉपी हो जाएगा। इसे कॉन्सेप्ट देखो ना, इसका फार्मूला इसलिए बनाते हैं कि जो भी क्वेश्चन हो ईजी से लग जाए। लगेगा आप जिस तरह लगाएंगे उस तरह लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब फार्मूले उस पर अप्लाई कर देंगे ना आप, वो जो सवाल होगा बहुत ईजिली आपको आ जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। भूला नहीं हूँ अब भी याद आते हो, भूला नहीं हूँ अब भी याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे मगर अब सबके बाद आते हो। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर का मान होगा, बताइए कितना होगा। है इधर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं, दोनों तरह बताएंगे आज। जो हम ट्रिक बताए थे उससे भी, और जो ट्रिक बताए थे उससे भी, और ये जिस तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी हम फार्मूले लिखवाए उससे भी। चलिए तो पहले हम ट्रिक सीख लें, आइए या चलिए पहले फार्मूले सीख लेते हैं। तो देखिएगा आपको एक फार्मूला बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी हम लिखते हैं। तो वही तो काम करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 होगा ना, 100 होगा। अगुना 75 में से 25 घटा देंगे तो 50 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया जी 5000। ये पहला ट्रिक हुआ, पहला हुआ। अरे आइए अब ट्रिक देखते हैं। कौन सेकंड लगा हमको सॉल्व करने में, ऐसा बहुत कम 10 सेकंड लगा। अब उससे कम से कम सुनिएगा, 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर है। सुनिए 75 का स्क्वायर लास्ट में 5 आया है, यानी लास्ट के स्क्वायर में 5 आएगा तो आएगा, 25 आएगा तो आएगा। यानी जिस किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 आएगा उसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर के लास्ट में 25 आएगा तो आएगा। तो 25 हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पर नंबर रहता है ना, इसका एक बढ़ाकर इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस नंबर का एक बढ़ाएंगे तो 8 होगा, और 8 का उसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 7 जा 56, कितना आ जाएगा 56। माइनस वही काम, लास्ट में 5 है तो 25 सही में करेगा। अब 2 है, 2 को बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 625। अब 5625 में 625 घटाएंगे, अरे 5000 ना आएगा जी। अरे हाँ सही, तो बहुत इजी है, इजी है कि नहीं। ये हुआ कॉन्सेप्ट, ये हुआ ट्रिक, दोनों हमको आ गया। ये तो इजी है, अरे बहुत इजी है जी। मैथ में ये वाला चैप्टर जो है बहुत इजी है, बस समझिए, सीखिए और लिखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ ये वाला प्रश्न देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। आइए देखते हैं। दिया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और x इंटू वाई यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा, बताइए। ओए सुनिए, इधर आइए। फार्मूला याद है आपको, कौन सा सर? तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे सर जी याद तो है, भूल गए थे हम। हाँ तो वही तो है,
इसी पे तो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसमें का क्वेश्चन आएगा सब एल्जेब्रिक फार्मूले जितने भी है उसी में से किसी ना किसी पे लगने वाला है, इस पे ये लगेगा। आइए देखते हैं। यानी a प्लस बी प्लस सी का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इनका मान इसमें भरते चलिए। यानी ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस इन सब में क्या कॉमन है जी? अच्छा दो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, सब में हो, जितने पद हो उस कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो। कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है? तो सर एक दो है जो सब में है, तो दो को बाहर कर दो तो क्या बचेगा ए बी मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड ना जेड एक्स, ये बचेगा ना। आइए जा सुनिए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, सबको मालूम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब सुनिएगा प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अरे सही तो सुना सुना लग रहा है, पढ़ा पढ़ा लग रहा है। अरे क्या ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 दिया तो है, तो रख दो यहाँ पे 11, क्या दिक्कत है, रख दिए। तो 36 बराबर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 11 दूना 22। भाई 22 इधर ये कैसा है प्लस में ना, इधर आएगा तो माइनस में, इधर लेके आइए। तो 36 माइनस 22 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 36 में से 22 घटाओ कितना बचेगा जी? सर 14 बचेगा लग रहा है, 14। यानी एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर का 14, यानी 14 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और जो कि किससे? कॉन्सेप्ट से। आई बात समझ में? सीखो ना, इजी है कि नहीं? अरे सर मैथ बहुत इजी है, दुनिया में सबसे इजी जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। मैथ नहीं, हर एक सब्जेक्ट इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझने की जरूरत है। जिस दिन समझ गए उस दिन इजी, जिस दिन नहीं समझे वो सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल। इसलिए सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लास में टीचर पढ़ाएंगे 100 बच्चों को 200 बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें से कोई 2 ही 3 बच्चे टॉपर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद पे डिपेंड रहते हैं, और जो खुद पे डिपेंड रहेगा ना वही आगे चल के कुछ बड़ा करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं ना हमें अच्छा लगता है और हम मोटिवेट होते हैं, और जितना हम मोटिवेट होते हैं उतने नई एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ नए वीडियो बनाने की सोचते हैं। और आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, पूरी कोशिश के साथ पूरी तैयारी के साथ हम उसका अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।